जय हिंद। आज हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कल हमने पढ़ाया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था। आज उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस चैप्टर से अप्रॉक्स 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन कवर 5/18 ऑफ द टोटल जर्नी बाई ट्रेन। एक व्यक्ति अपनी कुल दूरी का 5/18 किससे कवर करता है? ट्रेन से। 7/20 बाई बस। 7/20 किससे कवर करता है? बस से। एंड 26 होल 2/3 टोटल जर्नी बाई कार। 26 होल 2/3 किससे कवर करता है? कार से कवर करता है। रिमेनिंग 1330 मीटर ऑन फुट, और बची हुई डिस्टेंस कितनी है? 1330 मीटर, जो कि पैदल चल करके दूरी कवर करता है। तो हमें क्या बताना है? यात्रा की कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बतानी है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो 5/18, 7/20, 26 होल 2/3 परसेंटेज में दिया गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4/15। जब यहां पर भी फ्रैक्शन दिया गया है, यहां पर भी फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और 26 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4/15। अब ये क्या है? 18, 20, 15। एक ऐसा नंबर चाहिए हमें जो 18 से भी डिविजिबल हो, 20 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर कैसे फाइंड होता है? बाय एलसीएम। एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से क्या होता है? विभाजित हो जाता है। तो 18, 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। तो हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई 180 यूनिट। कुल दूरी कितनी है? 180 यूनिट हमने डिस्टेंस को मान लिया कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी? 180 यूनिट है। अब 180 में 5/18 क्या करता है? कार से, ट्रेन से यात्रा ट्रेवल करता है। 5/18 मीन्स 50 यूनिट किससे कवर कर रहा है? ट्रेन से। कार से कितना कवर कर रहा है? 7/20। 7/20 63 यूनिट किससे कवर कर रहा है? बाई बस। बस से कितना कवर कर रहा है? 63 यूनिट। और कार से 180 4/15 48 यूनिट किससे कवर कर रहा है? ये 48 यूनिट कवर कर रहा है कार से। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया? ट्रेन, बस और कार को मिला करके कितना हो गया? 161 यूनिट उसने टोटल कवर कर लिया। टोटल कितनी डिस्टेंस थी? 180 यूनिट डिस्टेंस थी, 161 उसने कवर कर लिया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचा? रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा क्या बचा? 19 यूनिट। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचा? 19 यूनिट। जबकि रिमेनिंग कितना है? 1330 मीटर दिया गया है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? 1330 मीटर है। कितने टाइम्स है? 70 टाइम्स दिया गया है, 70 गुना है। तो एक अगर 19 यूनिट का मतलब 1330 मीटर दिया गया है, कितने टाइम्स है? 70 टाइम्स है। तो हमारी डिस्टेंस कितनी है? 180 यूनिट माना है। तो ये भी कितना होगा टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 180 इंटू 70 कितना आ जाएगा? 1260 मीटर। 1260 मीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1260, 12,600 मीटर आ जाएगा। अब हमें आंसर किस में बताना है? किलोमीटर। अगर ये मीटर में, किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12.6 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 12.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125y³ -1 है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है हमें। चाल क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 125y³ ये क्या दिया गया है? 125y³ मतलब 5y का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये क्या है? a³ - b³ क्या होता है? a - b a² प्लस ab प्लस b²। a³ - b³ क्या होता है? a - b a² प्लस ab प्लस b² अपान, ये हो गई डिस्टेंस। और टाइम कितना दिया गया है? 5y - 1। अगर 125, अगर इसका a³ - b³ निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5y - 1 25y² प्लस 5y प्लस 1 अपान
5y-1, 5y-1 से 5y-1 कैंसिल आउट आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25y² प्लस 5y प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन, एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 63 किलोमीटर पर आवर। हमें आंसर किसमें बताना? मीटर में बताना है। तो इस स्पीड को भी हमें क्या किसमें चेंज करना होगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कल बताया था, मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये स्पीड किसमें हो गई? मीटर पर सेकेंड में हो गई। अब हमें डिस्टेंस बताना है इनटू टाइम, इनटू टाइम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 25/7 जो 175, 175 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई? 175 मीटर आ गई। नेहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक पुल को 27 मिनट में पार करती है। मीटर में पुल की लंबाई बतानी है। पुल की लंबाई बतानी है। एक पुल है, इस पुल को नेहा कितनी देर में पार करती है? 27 मिनट में। तो पुल की लंबाई क्या होगी? अगर नेहा यहां से शुरू होती है और यहां तक चलती है, पुल पार हो गया, पुल पार हो गया, मतलब जो डिस्टेंस वो उसने कवर किया है वही क्या है? पुल की लंबाई है। जो डिस्टेंस ये कवर कर रही है पुल को पार करने में, वही दूरी ही क्या है? पुल की लंबाई है। पुल की लंबाई क्या हो गई? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। अब आंसर हमें किसमें बताना? मीटर में। तो फिर इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना रहेगा। 5/18 इंटू 27 मिनट। मिनट है, इसको सेकेंड में बना लेंगे, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 18, ये 3 आ जाएगा और ये 2 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 24 ने 72, 720 और 6 चौक 24, 24 पंचे 12 36। ठीक, कितना आ गया? 3600 मीटर। कितना आ गया? 3600 मीटर। कितना आ जाएगा? 3600 मीटर। पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3600 मीटर क्या हो गई हमारी पुल की लंबाई। अगला क्वेश्चन, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस वाराणसी से 3:30 बजे निकलती है और उसी दिन 8:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाराणसी से लखनऊ की दूरी बतानी है, किलोमीटर में बतानी है। हमें डिस्टेंस बताना है। तो कल हमने पढ़ा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें डिस्टेंस भी किलोमीटर में बतानी है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब टाइम, टाइम क्या है? 3:30 बजे निकली और 8:30 बजे पहुंच रही। कितने घंटे की यात्रा उसने कवर किया? 5 घंटे की यात्रा कवर किया। कितना? 5 घंटे की। तो डिस्टेंस क्या हो गई? 14 पंचे 70, 700 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेन ने तय किया। वाराणसी से लखनऊ की दूरी कितनी आ गई? 700 किलोमीटर की डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, यदि निखिल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम बताना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर है। अब आंसर हमें किसमें बताना? मिनट में बताना है। तो इस 600 मीटर और यहाँ पर चाल क्या दिया गया है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको भी क्या कर रहे हैं? किलोमीटर में बना लें। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000 किलोमीटर होगा। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000। तो 600 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 0.6 किलोमीटर। और स्पीड क्या दी गई है? 24 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या आ गई? ये टाइम किसमें आ गया? आवर में टाइम हमारा आ गया। टाइम किसमें आ गया? आवर्स में आ गया। अभी हमें बताना है इसको मिनट में। तो 0.6/24 इंटू 60। अब मिनट में हमें आंसर किसमें बताना है? मिनटों में बताना है, मिनट में बताना है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना जाएगा? 4 टाइम्स कितना आ जाएगा? 3/2।
3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5 मिनट। 3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5 मिनट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.5 मिनट। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दो स्टेशनों के बीच की दूरी 220 मिनट में तय करती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 484 किलोमीटर है तो ट्रेन की चाल बतानी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया है? 484 किलोमीटर दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है? 220 मिनट दिया गया है। इसको भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे? 60 से मल्टीप्लाई। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 22 से कट जाएगा 22 बार, ठीक है। ऊपर ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 22 छक्का कितना हो गया? 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। ट्रेन की चाल क्या है? 132 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल क्या आ गई? 132 किलोमीटर प्रति घंटा। अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 660 मिनट में तय करना है, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए ताकि वो नियत समय पर पहुंच सके? तो डिस्टेंस, चाल बतानी है, तो दूरी बटे समय, 660, ठीक है। अब ये मिनट में दिया गया है, इसको आवर्स में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ये कितना जाएगा? 2 बार 0, और ये 20.5। कितना किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी उसकी स्पीड? 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 20.5 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल होगी, तो वो 225.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 660 मिनट में कवर कर सकता है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, पहले दिन गति v के साथ r t समय में दूरी x तय कर सकता है, x तय करता है। अगले दिन वह 0.75 t समय में 2.5x दूरी तय करता है। अगले दिन उसकी औसत गति क्या होगी? पहले दिन क्या करता है? स्पीड क्या है? v के साथ स्पीड क्या है? स्पीड v है। डिस्टेंस कितनी दी गई? स्पीड कितनी दी गई है? v स्पीड दी गई है। r t समय में दूरी x तय करता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी दी गई है? x किलोमीटर, x दी गई है, और टाइम कितना दिया गया है? t दिया गया है। तो x अपॉन t किसके इक्वल है? v गति के साथ स्पीड कितनी दी गई है? v दी गई है। अगले दिन वह 0.75 t समय में 2.5x दूरी, अगले दिन कितनी दूरी तय कर रहा है? 2.5x, और कितने समय में? 0.75 t समय में तय कर रहा है। आंसर हमें किसमें बताना है? v में बताना है। और x अपान टी यहां पर क्या दिया गया है? ये x अपान टी क्या दिया गया है? ये x अपान टी क्या है? ये x अपान टी क्या है हमारा? v दिया गया है। x अपान टी क्या है हमारा? v दिया गया है। ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 नहीं 75, 25। 10/3 x अपान टी, x अपान टी क्या है? v है, तो 10/3 v कितना आ जाएगा? 10/3 v। अगला क्वेश्चन, P और Q के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। दो स्टेशन है P और Q, इनके बीच की दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर की डिस्टेंस है। P सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटे 30 मिनट रुकती है। ट्रेन Q किस समय पर पहुंचेगी? हमें क्वेश्चन देख करके पता चला क्या निकालना, हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 720
किलोमीटर, और टाइम कितना दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये किलोमीटर में, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसे हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। कितना आ जाएगा 18/5, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 5 दूनी 10। कितना समय लगेगा 10 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अगर कहीं रुक नहीं रही है, सीधा चल रही है पी से क्यू तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ट्रेन को पहुंचने में कितना समय लगेगा 10 घंटे का समय लगेगा। लेकिन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट के लिए रुकती है, तो कितना समय लग रहा है उसे पहुंचने में 11.5 घंटे का समय लग रहा है। 11.5 घंटे का मतलब कितने समय पहुंचेगी, अगर 6 बजे निकल रही है 6 से 6 12 घंटे होता है, 12 घंटे से आधा घंटा कम 5.5 घंटे का समय लगेगा। ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन, सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 9 घंटे तक कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। हमें क्या बताना, डिस्टेंस बताना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई है 5 घंटे में 230 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर फिर रखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 230 किलोमीटर है, टाइम कितना ले रही है 5 घंटे का समय ले रही है, और 9 घंटे तक उसे यात्रा करनी है। 9 घंटे में कितने किलोमीटर पहुंचेगी, मल्टीप्लाई बाई 9 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 4 जा 5 6 जा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 टाइम 460, 9 4 जा, ये 4 आ जाएगा 414। कितना आ गया 414 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी कितनी देर में 9 घंटे में। आज के लिए इतना ही, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इस चैप्टर में अप्रॉक्स 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।